पवन गोयल जी को तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और ये बिहार में प्रकृति की रसोई चल रही है, जिसके लिए ये लोग बहुत धन्यवाद के पास में बहुत बढ़िया सेवा इससे हो रही है। इसके बारे में भी जानकारी आप सबको देंगे और अपना अनुभव भी आपके साथ शेयर करेंगे। पवन गोयल जी, तालियां कम बजी है, लग रहा है मुझे तो ऐसा मालूम है कि जैसे करते आगे बढ़ते हैं, मुझे क्या ज्यादा ही लगता है। हेलो हेलो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। Recording in progress. मेरी सब गुरुजनों को मेरा प्रणाम। सूक्ष्म रूप में विराजमान गुरु बद्रीनाथ त्रिपाठी जी, गुरु अखिलेश जी और सब गुरुओं को मेरा प्रणाम और समस्त जनता माता बहन सबको मेरा प्रणाम। मैं थोड़ा सा आज चर्चा करने वाले हूं कर्म के ऊपर, कर्म सिद्धांत के ऊपर। गीता में कहा गया है कि योगस्थ कुरु कर्माणि कर्म सु कौशलम। योग में रहकर कर्म करो, आपको कर्मों में कुशलता मिलेगी। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म। पहले मैं निष्काम कर्म के बारे में कुछ बताऊंगा। निष्काम कर्म वो होता है जो कर्म करके दूसरों से कोई अपेक्षा ना करे और उसको भूल जाए। जैसे नेकी कर दरिया में डाल, कर्म करके उसको भूल जाना, अच्छे कर्म करके उसको भूल जाना, ये निष्काम कर्म होता है। और सकाम कर्म की परिभाषा तो बहुत लंबी है। सकाम कर्म में जैसे हम नौकरी करते हैं और उससे उपेक्षा होती है, हमें उसके बदले में हमें कुछ प्राप्त हो, वो सकाम कर्म कहलाता है। अगर उसी कर्म को हम योग के अंदर जोड़ करके उस कर्म को करते हैं तो वो भी निष्काम कर्म बन सकता है। कैसे? जैसे अब घर के अंदर गृहिणी काम करती है, अगर वो काम करते करते अपने ईश्वर के साथ में जुड़ करके अगर वो काम करे, वो ही काम उसके अंदर उसको खुशी भी मिलेगी साथ में, और वो उसका निष्काम कर्म योग बन जाएगा। जैसे बच्चा अब खेलता है या पढ़ाई करता है, उसके अंदर वो उसको एक चाहना होती है भी मैं ये खेल लूं, मैं ये पढ़ूं। अगर वो अपने मन से ईश्वर के साथ जुड़ करके उसके अंदर वो खेले या पढ़ाई करे तो उसको अबलता, सुगमता और कुशलता प्राप्त होगी। इसको कहते हैं, ये वैसे तो ये सकाम योग है, ये सकाम योग है। ये हर काम के अंदर अगर हम अपने पर ईश्वर को साथ में जोड़ करके कोई भी काम करें तो वो हमारा योग बन जाएगा। इसी को कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि कर्म सु कौशलम। हमारे कर्मों में कुशलता तभी आएगी ये जब हम उसके साथ में जुड़े रहेंगे।
जैसे एक दोहा है कबीर जी का, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। उस चक्की के अंदर एक जो धुरा होता है, उसके अंदर के साथ में जो दाने साथ में पड़े रहते हैं, उसका ये प्रतीक है कि वो साबित ही रहेंगे। ऐसे ही हम जीवन के अंदर अपने संसार में रहते हुए ऐसे कर्म करें तो हमारा दुनिया में कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये है कि हम योग के साथ जुड़े, ईश्वर के साथ जुड़े रहें हमेशा, हर पल, हर क्षण। परंतु हमें अपने कर्मों को देखना होगा, उसके ऊपर काम करना होगा। कैसे? हमारे जो हर दिनचर्या के जो काम होते हैं, उसके अंदर हमें छोटा से छोटा हमारा कर्म हमें बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे कर रहे हैं, कैसे हम दुनिया से, हमारा दूसरे के साथ में कैसा रिएक्ट होता है, तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं और क्या हम कर रहे हैं, इसके बारे में हमें कुछ विचार करना पड़ेगा। विचार करेंगे तो उसके अंदर हमें यह देखना पड़ेगा, हमें अपनी गलतियों का एहसास होगा कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, अब किसी ने हमें गाली निकाल दी सामने से, तो हमारा उसके ऊपर रिएक्ट होता है, तो उसके ऊपर हमें ध्यान करना ये इसलिए जरूरी है कि उसने तो गाली निकाल दी है, उसके अंदर भी वही ईश्वर की सत्ता उसके अंदर बैठी हुई है जो हमारे अंदर है। उस सत्ता को देखते हुए अगर हम उसके ऊपर रिएक्ट ना करें, ईश्वर प्राण समझ करके उसके अंदर, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें कर्म के ऊपर, इसके ऊपर काम करना जरूरी, अति आवश्यक है। तभी हम ईश्वर के साथ में जुड़ सकते हैं। हर कर्म के अंदर, जैसे जो भी कर्म करेंगे अपने दैनिक दिनचर्या के अंदर, सुबह से लेकर रात तक, उसके अंदर हर एक छोटे से छोटे कर्म को हमें देखना होगा, उसके ऊपर हमें काम करना होगा, तभी हम ईश्वर के साथ जुड़ सकते हैं। जो ईश्वर हमारे अंदर हमें दिखेगा, वो ईश्वर हमें दूसरों के अंदर भी दिख जाएगा। वो तभी होगा जब ही हम इसके ऊपर काम करेंगे। तो ये हमें हर रोज करने की यही अभ्यास ध्यान के ऊपर है। अगर हम ध्यान हर रोज ध्यान करते रहेंगे, हमें अपने ऊपर काम इसीलिए होगा ना, हमें यहाँ पे अपना रियलाइज हो जाएगा, हम हमारे अंदर की जो विकार हैं, हमें उसके ऊपर हम वो हमें दिख जाएंगे, उसके ऊपर काम करना है हमें। मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है, मैंने अपने ऊपर ये काम किया है, इसीलिए मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। ये मैंने साधना 2013 से पूर्ण रूप से अपनाई है। इससे पहले भी मैं वैसे आता रहा हूं, अखिलेश जी के टाइम में यहां मैं आता हूं। सुनील मेहता जी हैं हिसार के हमारे दोस्त, वो मुझे लेकर के आए थे, मैं तो उनको धन्यवाद करता हूं दिल से। और उन्होंने ये साधना समझाई थी, उन्होंने यही कहा था ये जूस पीना है, कच्चा ये सलाद खाना है। मैं उसको फिर वो मेरे को एक शिविर में लेके गए, हिसार में ही हुआ था शिविर, उसके अंदर मेरे को बहुत अच्छा लगा। जूस बनाया था वो पत्तियों का, वो मुझको बहुत अच्छा लगा शुरू में ही। और कच्चा खाना, मैं तो कहा ये तो बहुत बढ़िया खाना है। लेकिन मैंने फिर कुछ, मैं मतलब सर्विस में था, प्राइवेट सर्विस में, टाइम समय का अभाव होने के कारण मैं ज्यादा टाइम दे नहीं पाया। हाँ, फिर मैंने पूर्ण रूप से 2013 में ये साधना अपनाई थी, तो उसका बहुत रिजल्ट होगा। मेरी शरीर के अंदर बहुत सी बीमारियां थी, जैसे मेरे एक सोराइसिस नाम की एक बीमारी है, वो सोराइसिस भी थी, और साथ में मेरे हर ज्वाइंट के अंदर दर्द होता था, हर ज्वाइंट के अंदर। तो मैंने फिर ये कहा भी ये
तो साधना को अब पूर्ण रूप से करनी होगी, नहीं तो ये दवाइयां के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। इस 2012 में मेरा हार्ट का ऑपरेशन भी हुआ था। हार्ट का ऑपरेशन में फिर डॉक्टर साहब ने बहुत दवाइयां दे रखी थी, तो वो इस साधना में आने के बाद में वो दवाइयां बिल्कुल कम हो गई, सिर्फ एक गोली रह गई थी। लोग तो आज भी इतनी इतनी गोलियां खा रहे हैं, इतनी दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन मेरी तो बहुत जल्दी ही एक गोली पे आ गई थी। तो धीरे धीरे वो दवाइयां भी मेरी कम हो गई हैं। और साधना में आने के बाद में जो मेरे ज्वाइंट में दर्द था, मैंने फिर अपने ऊपर मैंने काम किया कि ये किस वजह से दर्द है। फिर मैंने अपने ध्यान को बहुत बढ़ाया, मैंने एक एक दिन में 6-6 घंटे ध्यान किया। तो उससे क्या हुआ कि मेरे अंदर इतनी ऊर्जा बढ़ गई, इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत आ गई शरीर के अंदर, और दर्द सारे गायब हो गए बिना दवाई खाए। तो अब एक साधना तो मेरे समझ में आ गई भी खाए पीने से भी रोग ठीक होते हैं, लेकिन इस साधना के 3 पक्ष हैं, तप, सेवा और सुमिरन। तप के बारे में तो पूरा समझ लिया मैंने, अब रहेगी सेवा और सुमिरन। अब सेवा कैसे की जाए, ये बोले जी दशांश निकालो। तो उस टाइम मेरे अंदर ये अभाव था कि मैं इतनी इनकम नहीं थी कि मैं दशांश थोड़ा बड़ा कभी निकालता, कभी नहीं, कभी निकालता, कभी नहीं। तो फिर मैं दुखी हो गया। मिसिज को मैंने कुछ नहीं कहा, मैं हमारे प्रधान जी शर्मा जी, सत्यनारायण शर्मा जी, इनके पास गया भी मैं कैसे करूं भी। जैसे अकाउंट में एक सर्विस भी होती है, साथ में कुछ पार्ट टाइम भी होता है। तो हमारे शर्मा जी बोले ये बीवी को मत बताओ, थोड़ा सा जो पार्ट टाइम का जो पैसा आता है वो अपने दशांश में से निकाल दो। मेरी ये बात समझ में आ गई, मैंने अपनी मिसिज को नहीं बताया ये। तो मैं निकालने लगा, तो उसका रिजल्ट आज ऐसा हुआ कि मेरे पास में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अब रह गया तीसरा चरण। तीसरा जो सेवा वाला है ना, ये तो सुमिरन, अच्छा, तो उसके अंदर मेरे दिमाग के अंदर फिर ये एक और आता है यहाँ कि सेवा कैसे करी जाए, सेवा कैसे करी जाए। मेरे दिमाग में ये घूम रहा कि कभी मैं हॉस्पिटल में जाऊं, उनकी सेवा करूं, दीन दुखियों की, या किसी अंधविश्वास में जाऊं, वहां सेवा करूं। ये मेरे दिमाग के अंदर जब मैं ध्यान में बैठता, ये दिमाग में मेरा आता रहता ये। तो मैं इससे बहुत ज्यादा मन के अंदर मतलब ये दुख सा एक पैदा हो गया कि मैं इसको कैसे करूं, कैसे करूं। तो 2023 के अंदर अपने सुनील मेहता ने बिल्डिंग बनाई, उसका सारा काम मैंने किया अपने हाथों से। तो वो बन गई। वो बनते बनते मेरे ध्यान के अंदर ये आता कि अब सेवा का मौका, अब टाइम आ गया है, अब टाइम आ गया है। मेरे दिमाग के अंदर आई, ये सुनील जी को बोलो भी ये तने बनाए हैं कमरे, इसके अंदर से एक, इसके अंदर से अगर रसोई बन जावे जैसा मेरे के अंदर है तो उसमें क्या हर्ज है। मैं फिर सीधा सुनील जी के पास गया, तो उन सुनील से बात करी मैंने, तो बड़ा अच्छा विचार है। तो फिर तीसरा हमारा एक दोस्त गुरचरण है, उसको फिर फोन करके बुलाया। शर्मा जी को इसके बारे में उस टाइम कोई मालूम नहीं था। तो हमने तीनों ने सलाह कही भी ऐसे ऐसे एक अगर रसोई बना दी जाए जिसका कार्यभार कैसे कैसे संभाला जाए। तो वो हमारा सारा सेट हो गया। तो हमने फिर तीनों ने शर्मा जी से फिर फोन किया, ये ऐसे ऐसे रसोई बनाना चाहते हैं। शर्मा जी खुश हो गए, बनाओ जी, करो काम। फिर 2023 के अंदर फिर इसकी रूपरेखा कैसे दी जाए, मेरे दिमाग में ये। फिर एक मेरठ में एनडीएस के नाम से एक संस्था है, तो उस
उससे हमारा संपर्क होता था। तो उसके से बात करी ना, वो बोला जी सूरत में आ जाओ और आप देख लो, वहां पे उन्होंने बेड भी लगा रखे हैं, उनकी मतलब सारा ट्रीटमेंट देते हैं वो। तो हम सूरत चले गए 8 लोग, गंगाधर भी साथ में थे हमारे। तो वहां पे हमने देखा उन्होंने बेड लगा रखे हैं, सारा ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको। मैं सुनील को कहा, वहां अपना इतना एरिया नहीं है, वहां पर इतने बेड लगा सकते हैं, उसमें तो सिर्फ 2 बेड आएंगे। ये नहीं, इससे अच्छा तो आप रसोई बना ले, ये काम हमारे से संभलेगा नहीं। तो फिर बोला ठीक है। फिर आने के बाद में अपना कैंप था इशार में जनवरी में। तो जनवरी में फिर हमने तो बाद में करेंगे, कैंप के बाद में। तो हमें डिसाइड कर लिया कैंप के बाद में रसोई का सारा काम करेंगे। तो फिर आने के बाद में हमने रसोई का काम शुरू कर दिया। आज उसके अंदर 50 से 55 लोग डेली आते हैं। सुबह हम जूस बनाते हैं पत्तियों का, 12 से 1 बजे तक मेडिटेशन कराते हैं, 1 बजे सलाद, यही कच्चा सलाद अंकुरित अनाज के साथ। कभी अंकुरित मूंग होते हैं, कभी मोठ होते हैं, कभी चने होते हैं, और सब सारी सब्जियां कच्ची, उनको काट करके उनको बना करके चटनी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था वैसे चटनी बनाते हैं, वो फिर हम देते हैं। तो आज हमारे पास में संख्या जो है ना 50 से 55 आज भी है। इसका पहले शुरू में तो हमने फ्री में दिया। तो फ्री में देने से क्या हुआ कि कई लोग अननेसेसरी ऐसे आ गए जो साधना को अडॉप्ट नहीं करना चाहते थे, वैसे उनको खाने के लिए आ जाते थे। फिर किसी ने कहा कि हम फ्री में नहीं खाएंगे, फिर हमने ना 500 रुपये चार्ज रख दिया, चार्ज सहयोग शुल्क रख दिया हमने 500 रुपये मंथली। कुछ महीने तो हमने 500 रुपये लिए, तो उसके बाद में 1000 कर दिए, जैसे जैसे क्योंकि सब्जियों के भाव, मसालों के भाव कुछ तेज हो गए थे ना, तो उस वजह से 500 से फिर 800 कर दिए, तो अब 1000 हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये 1000 भी एक नॉर्मल से प्राइस हैं। इसमें भी 1 गिलास गन्ने का जूस जो है ना 20 रुपए का आता है, वैसे भी 2 गिलास देते हैं हम जूस के, तो वो भी नॉर्मल चार्ज ही है। तो लोग आते हैं जी, मतलब ये कई लोग तो हमारे पुराने साथी आ ही रहे हैं, कई फिर वो नए आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते जाते रहते हैं। सिखाने का काम है, सीख कर चले जाते हैं। हाँ, हम लोग फिर उनको सिखा भी देते हैं, सीख करके वो चले भी जाते हैं हमें। तो मैं तो ये चाहता हूं कि हर शहर के अंदर कोई ऐसी कोई किचन की व्यवस्था हो जाए, कोई संभालने वाला हो, तो मैं कहूं इस धरती पे इस कलयुग में रहते ही स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग। कईयों ने मेरे से पूछा भी है कि हम करना चाहते हैं, मैं बोला जी करो, उसके लिए साधन तो आपको ही करना होगा, हम तो वहां पे आपके एडजस्टमेंट, आपकी सारी व्यवस्था करवा सकते हैं। कल भी एक दिन बहन जी ने कहा, अभी वो गीत गा के गई थी ना, उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर हम करना चाह रहे हैं, करो जी, खुशी से करो। ऐसी किचन, मैं ये कह रहा हूं, ऐसी किचन अगर हर शहर के अंदर हो जाए तो स्वर्ग बन जाए, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा, साधना के बारे के अंदर अब मैंने जो 2013 से साधना अपनाई है, उसमें मेरे को, अब मैं आपको ऐसी बात कहूंगा, आपको हंसाओगे, पहले मेरे को बहुत गुस्सा आता था, तो इतना गुस्सा आता था पता नहीं मैं किसी को क्या कह दूं, क्योंकि मेरी ऐसी जगह पे सर्विस थी, वहां पे हर बड़े से बड़ा ऑफिसर, जैसे डीआईजी है, सीएम है, आईजी है, वहां पे वो आते थे, उनको सबको डील करना होता था।
उस दौरान उनके साथ बैठ करके वो चाय पीनी पड़ती मेरे को उनके साथ में, तो एक दिन के अंदर 10-12 चाय हो जाया करती। तो उस चाय से मेरे को एसिडिटी होने लगी, मेरे छाती में दर्द होने लगा। फिर मैं सोचा वहां ये तो बहुत काम खराब हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, चाय को छोड़ने के लिए मैं स्पेशल सुनील जी को लेकर के मेरठ आया। यहाँ 5 दिन रह करके मैं खुद 5 दिन रह करके उस चाय को मैंने छोड़ दिया, जो आज तक मैं चाय नहीं पीता। उस टाइम मेरे साथ चाय नहीं पीता था तो सुबह 11 बजे चाय आती दुकान के ऊपर, शाम को 4 बजे चाय आती। जब चाय नहीं आती थी तो मेरे सिर में ऐसा हथौड़े लगते थे जैसे कोई हथौड़ा ही मार रहा है। ये मैं सच बता रहा हूं आपके अनुभव को। फिर ऐसी चाय छुट्टी, आज तक मैंने चाय नहीं पी। मैंने अब चाय मैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दी, कभी कभार कोई रिश्तेदारी में या कोई यार दोस्तों में कभी पीने भी पड़ गई तो पी लेता हूं। ये नियम नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दी। मैं तो सच बता रहा हूं आपको, मतलब ये नहीं है मैं पीता ही नहीं। कभी कभार तो कई दिन हो जाते हैं किसी की चाय नहीं पीनी, मैं चाय याद ही नहीं है मेरी आवाज में थोड़ी सी ना वो आ गया क्योंकि मुंह सूख रहा है ना। अच्छा चाय तो छोड़ दी, अब चाय द्वारा तो चाय द्वारा छूटेगी नहीं, ये पक्की बात है। अब दोबारा चाय शुरू कर दोगे तो दोबारा छूटेगी नहीं। अब इसकी तरफ देखना भी मत। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इतनी देर तक मेरी बातें सुनी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। बहुत बढ़िया काफी हो रहा है और इसको शुरू कर सकते हैं। जो भी चाहे इनसे गाइडेंस लेकर के अपनी अपनी जगहों पर इसको शुरू करें तो वाकई में बहुत सभी को बहुत फायदा मिलने वाला है। धन्यवाद। हमारा प्रयास है कि जो भी साधक साधना में लगे हैं धीरे धीरे उनको भी कुछ बोलने का प्रयास हो। तो हम चाहते हैं कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा हिम्मत करें और कुछ सिद्धांतों की चर्चा माइंड से करने की प्रैक्टिस। तो ऐसे नए नए लोग कुछ नए साधकों को अवसर दिया है, क्योंकि पता नहीं होता कौन सी सभा में कितने बड़े चीजों बैठे होते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं हम भी कुछ सिद्धांतों पर चर्चा कर सकते हैं तो आप मुझसे संपर्क करिए, तो आपको भी मौका देंगे। क्योंकि हमें पता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको साधना के बहुत अनुभव है, बहुत टाइम से सब साधना में लगे हैं, तो अनुभव तो सबके पास है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि हमें भी तो ट्रेन लोग चाहिए ना, ट्रेनिंग तो हमें भी देनी है सबको। आप सभी आगे सब संभालने वाले हैं, तो जिसको भी लगता है कि हाँ आप भी कुछ सिद्धांतों की चर्चा कर सकते हैं तो उनको भी जरूर मौका दिया जाना चाहिए। हम तो सोचते हैं एक शिविर, ऐसा ट्रेनिंग शिविर ही लगा देना चाहिए। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि आप पढ़ो, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ बोल सकता हूँ, इतने साल से हम लोग सुन रहे हैं, बहुत से लोगों के अंदर तो ये कला है कि कुछ लोग मुझसे ऐसे मिलते हैं शिविरों में, वो कहते हैं मैंने डॉक्टर साहब को इतना सुना है कि मैं उनके लेक्चर का एज इट इज डिलीवर कर सकता हूँ, एक एक शब्द मुझे उनका याद हो गया। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है कि मैं सिद्धांतों को अच्छे से किसी को समझा सकता हूँ तो आप हमें अपने वीडियोस बनाकर भेजिए, 15 मिनट का, आधे घंटे का, तप पर, सेवा पर, सुमिरन पर, किताबों को अध्ययन करिए, कोई एक चैप्टर तैयार कर लीजिए, अच्छे से उसको पूरा पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, यूट्यूब पर वीडियो सुन लीजिए और उसके बाद तैयार करिए कोई विषय और उसका वीडियो, नहीं वीडियो हो तो ऑडियो बनाकर हमें भेजिए, ताकि हम उसको आपकी उस स्किल को और आगे बढ़ाकर आपको भी एक वक्ता के रूप में तैयार कर सकें।
ये जिम्मेदारी पक्ष समझने की जिम्मेदारी कोई डॉक्टर साहब की मेरी नहीं है, आप सबकी है, क्योंकि सिद्धांत सबको पता है, प्रयोग आप सब कर रहे हैं और बहुत अच्छे कर रहे हैं। इस सबब में कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक शब्द कभी नहीं बोलते, लेकिन वो बहुत अच्छा बोल सकते हैं और उनका अनुभव जो लोग यहाँ आकर बोल रहे हैं उससे भी अच्छा है, लेकिन वो सोचते हैं ठीक है बस बैठे रहना ही सही है, सुन लो, हम तो गाली सुनने आए। बहुत से साथियों से हम लोग कहते हैं अपना अनुभव सुनाइए, बोलते बस चीज सुनने आए हैं। ऐसा नहीं है, वो भी एक सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। जो प्रकाश आपको मिला उस प्रकाश का वितरण करना बहुत बड़ी सेवा है। तो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा सा कदम आप सब लोग बढ़ाने के लिए इसी दिशा में आज हमने पवन जी को भी मौका दिया, क्योंकि वैसे इनसे बात करते बहुत बढ़िया बात होती है, तो धीरे धीरे बाइक पर आए, आज जितना बोले तो आगे और भी बोल सकते हैं, कोई वक्ता पैदा नहीं होता है। मुझे याद है कि हम लोग जब छोटे थे, योगी जी महाराज का प्रवचन होता था, तो वो अनुभव के लिए ऐसे रैंडम किसी को भी बुला देते थे कि चलो अपना अनुभव सुनाओ, तो हम लोग पीछे कुर्सी के पीछे मुंह छुपा के बैठते थे कि कहीं योगी जी देख ना ले, हमें ना कहीं देख ले और हमसे कहीं ना कहते कि अनुभव सुनाओ, और उसके बाद भी वो बुला लेते थे कि चलो अपना अनुभव बताओ। तो मंच पर आते थे तो कहते थे कि महाराज जी नहीं बोला जा रहा है, बोलना नहीं आता है, जबान वो होने लगती है, कपकपी सी होने लगती है, घबराहट होती है। तो बोले कोई बात नहीं, यहाँ पर आके केवल इतना बोलो कि मेरा कुछ नहीं बदला साथ से। अब ये बोल नहीं सकते, बोले बस बोलना तो है, बस आके ये बोल दो कि इससे मेरा कुछ नहीं बदला। बस उनके ये कहते हैं जोश आ जाता था कि नहीं बहुत बदला, हम तो बोलेंगे, हम तो बताएंगे, और जो शुरू होते थे तो फिर आराम से बोल लेते थे। तो धीरे धीरे सीखा ना, तो करते करते आज भगवान ने यहाँ तक पहुंचा दिया। तो आप सब उसी स्थिति में हैं जैसे हम थे, वैसे आप हैं, तो आप सब वैसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे, और मैं देखती हूँ कि अगले 6 महीनों में मेरे पास किसके ऑडियो और वीडियो आते हैं, ठीक है। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया बात कही है साबित्री जी ने, और इसका हम सब ध्यान में रखेंगे। और ये इतना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म है अपने गुरु जी की सेवा का, तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विनीता माने जी को बुलाना चाहती हूँ उनका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इनका बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है, शायद बहुत जनों ने आपने सुना भी होगा, लेकिन बहुत से नए साधक भी हैं, तो इसको सुनिए और ध्यान दीजिएगा। तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत ही डेडिकेशन से मेरे साधना में लगी हुई है, और इनको जो फायदा मिला है वो सुनने लायक।